कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहरा चुकी है। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे नाम हैं जो खुद को इस जीत की अहम वजह मानते हैं। बहुत से कांग्रेस समर्थक दक्षिणी राज्य में कांग्रेस की एक बार फिर वापसी का क्रेडिट राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार जैसे कई नामी चेहरों को देना चाहेंगे। लेकिन एक नाम इन सबसे अलग है, जिसने पर्दे के पीछे से सारी रणनीति तैयार की और कांग्रेस की जीत में बड़ा रोल निभाया। वो नाम है सुनील कानुगोलू। सुनील PM नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए भी काम कर चुके हैं। कानुगोलू कर्नाटक में कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं। कांग्रेस ने बीते साल मार्च में सुनील कानुगोलू को बतौर चुनावी रणनीतिकार पार्टी में जगह दी थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय भी सुनील को दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने भाजपा के साथ काम किया था, जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इस बार भी सुनील विजय पक्ष यानी कांग्रेस में है। कांग्रेस ने 2024 के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की है। इसमें भी सुनील कानुगोलू को मेंबर बनाया गया है। सुनील ने पूरे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान ये तय किया कि जनता के साथ व्यापक और विस्तृत संपर्क कैसे हो। सामने खड़ी दिग्गज पार्टी भाजपा के चुनावी भाषणों और एजेंडे को भी काट निकालने वाले सुनील ही हैं। जीत का हकदार भले ही पूरे कांग्रेस कैडर को माना जा रहा हो, लेकिन सुनील कानुगोलू ने चुनाव प्रचार के लिए नए-नए तरीके इजाद किए। लोगों की नब्ज जानने के लिए अलग-अलग सर्वे लाए। ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि आखिर सुनील कानुगोलू कौन है और कांग्रेस के रणनीतिकार बनने से पहले क्या करते थे। कर्नाटक में जन्मे सुनील कानुगोलू का पालन पोषण चेन्नई में हुआ है। कर्नाटक के बेल्लारी से ताल्लुक रखने वाले 40 साल के सुनील के पिता कन्नड़ और मां तेलुगु भाषी है। चेन्नई से प्राइमरी एजुकेशन के बाद हायर स्टडी के लिए सुनील अमेरिका चले गए। उन्होंने फाइनेंस और MBA में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की हैं। करियर के तौर पर उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी को ज्वाइन किया। 2009 में उन्होंने अमेरिका से लौटकर राजनीति के सेक्टर में एक रणनीतिकार के रूप में कदम आगे बढ़ाए। पहले उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम किया और PM नरेंद्र मोदी के अभियान के लिए रणनीति तैयार करने में मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा रहे। उन्होंने भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के चुनावी अभियानों के लिए रणनीति तैयार की, जहां भाजपा ने इतिहास रचा। 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सुनील के लिए अहम रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा के लिए और संसदीय चुनाव में DMK के लिए चुनावी रणनीति तैयार की। इसके अलावा 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK की चुनावी रणनीति तैयार की। इस चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद उन्होंने चुनावी अभियानों के लिए माइंडशेयर एनालिटिक्स नाम से एक नई कंपनी शुरू की। भविष्य में उनके बड़े प्रोजेक्ट में तेलंगाना में कांग्रेस के सियासी किस्मत को बहाल करना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों में कांग्रेस सरकारों को बनाए रखना, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस को मजबूत बनाना और सम्मान में जीत का दावेदार बनाना शामिल है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।